कॉमन डिफेक्ट ऑफ द आई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमन डिफेक्ट जो होता है वह है नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग जनरली मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे जो नियर ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो बगल में है, वो हम लोगों को क्लियरली दिखता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों को अच्छे से नहीं दिखता, ब्लर्ड दिखता है। जैसे इन केस, जैसे जो बच्चों में होता है, इन आर केस हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जब भी स्पेक्स के लिए जाते हैं लेने के लिए, आई चेकअप के लिए, हम लोगों का जो पावर है वो किस में आता है? माइनस में आता है, नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो अब इसका रीजन क्या है होने का? इसका ये रीजन है कि जो आई बॉल है इज लेंथनिंग फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, या फिर लेंस जो है वो बहुत ज्यादा कर्व हो गया, या तो आई बॉल लेंथ में ज्यादा हो गया फ्रंट से बैक की तरफ, और लेंस कर्व्ड हो गया। तो या फिर कभी कभी होता है कि दोनों रीजन हो गया। अब इस मायोपिया को करेक्ट कैसे करें कि हम लोगों को दूर का ऑब्जेक्ट भी अच्छे से दिखे? दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखने के लिए हम लोग जो लेंस, जो स्पेक्स यूज करते हैं, उसमें हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या फिर कॉनकेव यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस हम लोग यूज करते हैं। कैसा लेंस यूज करते हैं टू ट्रीट शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया? हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव, जो क्या होता है, जो कि लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा बिफोर दे स्ट्राइक द लेंस ऑफ द आई। आई में लाइट रेस आएगा, उससे पहले उसको कॉनकेव लेंस के थ्रू पास करना पड़ेगा। जैसे ही वो कॉनकेव लेंस के थ्रू लाइट रेस हम लोग का पास करेगा, कॉनकेव लेंस उसको क्या करेगा, कॉनकेव मिरर क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करवा देगा। मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट, यू अभी जितना भी हम लोग क्लास में अभी बोले कि हम लोग बच्चों में क्या होता है, जनरली बच्चों में क्या देखने मिलता है, उन लोग सब जो पावर यूज करते हैं लेंस का, वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि दूर का नहीं देख पाते, ब्लर दिखते हैं। क्लासरूम में बैठ के मैम व्हाट आर यू राइटिंग, आई कांट सी, ये सब होता है क्यों? तो इसमें क्या बोलते हैं ना, आई चेकअप कराओ अपना। तो ये इसमें क्या होता है, नेगेटिव पावर होता है। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं। ये देखो, नॉर्मल था, यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना से पहले ही बन चुका है, इमेज फॉर्मेशन पहले ही हो गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंगे ताकि ये डाइवर्ज हो जाए और फिर जाके मिले रेटिना पे। तो कॉनकेव मिरर इसको ट्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है हाइपरोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार मम्मी लोग बोलते हैं ना कि सामने से हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, दूर रख के पढ़ सकते हैं, या यू माइट हैव सीन कि जो दादा दादी लोग हैं या फिर थोड़े ओल्ड एज वाले पीपल है, उन लोग क्या करते हैं, फोन जब चलाते हैं, हम लोग तो फोन नॉर्मली ऐसे चलाते हैं, उन लोग कैसे यूज करते हैं, उन लोग थोड़ा दूर रख के फोन को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को सामने से ज्यादा अच्छे से नहीं दिख पाता है, उन लोगों के लिए दूर का ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल रादर देन फ्रंट। फ्रंट में जो नियर बाई है वो ब्लर दिखता है हम लोगों को। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ऐसा कंडीशन है जहां पे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स। और जो इमेज है नियर ऑब्जेक्ट का, वो रेटिना के पीछे बनता है। जैसे लास्ट में अभी मायोपिया में हम लोग क्या देखे थे, रेटिना के सामने ही बन चुका है इमेज, यहाँ क्या होगा, रेटिना के पीछे बन रहा होगा। तो उसको वापस से करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो जो उन लोगों का लेंस होगा उसमें कैसा पावर कैसा होगा, पॉजिटिव में, प्लस में पावर है वहां पे। ये किसके वजह से होता है, बेसिकली लेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे क्या बन रहा है हम लोगों का, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे यूज करेंगे, इन लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का पूरा कॉन्वर्ज हो जाएगा और फिर रेटिना के ऊपर हम लोग का बन रहा है इमेज। अब थर्ड में आ जाता है हम लोग का एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट्स हम लोग को अच्छे से दिख रहा है और कुछ पार्ट्स एकदम ब्लर दिख रहा है।
तो ये किसके वजह से होता है? ये होता है कि जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो थोड़ा अनइवन हो जाए, अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। इसको सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू ट्रीट करते हैं। ये भी बहुत कॉमन है कि हम लोग बोलते हैं ना कैसा लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस हो गया। सिलेंड्रिकल लेंस मतलब कि कुछ पार्ट अच्छे से दिख रहा है हम लोग को, एस्टिग्मेटिज्म कुछ पार्ट अच्छे से दिख रहा है और कुछ पार्ट एकदम ब्लर्ड दिख रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जो कि ओल्ड एज पीपल में, ओल्डर एल्डरली पीपल में होता है, जो कि क्यों क्यों कैसे में होता है कि उन लोग एल्डरली पीपल कैसे तक नहीं देख पाते, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते, तो इन लोग का जो लेंस है उसका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा खत्म होने लग जाता है। लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी होता है उसमें, अभी पढ़े थे हम लोग। तो लेंस में इलास्टिसिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो ये खत्म हो जाता है। देयर लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, लिखा हुआ है लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ फार साइटेडनेस। दिस अगेन इज करेक्टेड बाय कैसे? कॉन्वेक्स लेंस। अभी पढ़ के आए थे हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया में पढ़े थे ना कि कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, क्यों? रेटिना के पीछे बन रहा था इमेज। तो यहाँ पे कैसा यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ताकि रेटिना पे हम लोग का बन जाए। इसके बाद आ जाता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है? बहुत कॉमन है अगेन इन एल्डरली पीपल। क्यों होता है ये? कभी कभी क्या होता है हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली लेंस में एकदम क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाता है, ओपेक हो जाता है लेंस, जिसकी वजह से विजन कट डाउन होने लग जाता है। हिंदी में जिसको हम लोग मेजरली बोलते हैं ना कि दादाजी को या दादी माँ को या नानी को, नानू को क्या हो गया, हम लोगों के मोतियाबिंद हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो कैटरैक्ट वही है कि लेंस क्या है, ओपेक हो गया, बहुत क्लाउडी सा, हेजी सा, एकदम लेंस पे एकदम हेजी क्लाउडीनेस आ गया। तो इसको सर्जिकली हम लोग ठीक करते हैं, रिमूविंग द लेंस, सर्जिकली करते हैं, रिमूविंग द लेंस एंड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद द हाईली कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियस बात है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करेंगे, जिसके वजह से कॉम्पेंसेटिंग, बहुत हाई पावर का लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस करते हैं, क्योंकि लेंस हम लोग हटा चुके हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे बहुत हाई पावर का, ताकि क्या हो, जो लेंस हम लोग रिमूव किए उसका क्या हो, भरपाई हो पाए। और इन न्यूअर टेक्निक क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक लेंस लेते हैं हम लोग और उसको इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं बिहाइंड या फिर आइरिस के फ्रंट में। क्लियर? कैटरैक्ट को कैसे ठीक करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यूज करेंगे। क्या होता है यहाँ पे, लेंस ओपेक बन जाता है, लेंस कैसा हो गया, ओपेक हो गया, जिसके वजह से विजन एकदम कट डाउन हो गया या फिर टोटल ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। सर्जिकली इसको ठीक करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब आ जाते हैं नाइट ब्लाइंडनेस पे। बहुत बार सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, डिम लाइट में, अंधेरे में देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन सीइंग डिम लाइट ड्यूरिंग द नाइट। रात में जब बहुत डिम लाइट है तो उसको क्या होगा, देखने में दिक्कत होगा। ये किसके वजह से होता है? ये जो रॉड वाला डिम लाइट को, कौन डिम लाइट में कौन एक्टिव होता है? रॉड, मतलब रोडोप्सिन उसका पिगमेंट है। अगर वो कम हो आई में तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नॉन फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट विजुअल पर्पल या फिर रोडोप्सिन ऑफ द रॉड्स। सिर्फ रॉड फंक्शन करेगा डिम लाइट में ही करते हैं। तो अगर एब्सेंस है इस पिगमेंट का, रॉड का अगर पिगमेंट रोडोप्सिन विजुअल पर्पल का एब्सेंस है, तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे रॉड। इसके वजह से क्या होता है, ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए मम्मी लोग बोलते हैं ना, बीट रूट खाओ, गाजर खाओ, पालक खाओ, हैव स्पिनच, बीट रूट, कैरेट्स, तो इसीलिए बोला जाता है ताकि आईज अच्छे रहे। आईज क्यों अच्छे रहे? ये नाइट ब्लाइंडनेस से बचना, नाइट ब्लाइंडनेस से बचना है। कैसे बचेंगे? हैव अ गुड अमाउंट ऑफ vitamin A in your diet, which is required for the photosynthesis, for the synthesis of the pigment, sorry, for the synthesis of the pigment। पिगमेंट रोडोप्सिन को, रोडोप्सिन बनने के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए है तो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन है तो हम लोग डिम लाइट में देख पा रहे। क्लियर? अगर नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस। देन वी हैव कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, देर आर फ्यू पर्सन, फ्यू इंडिविजुअल
जो कि बचपन से कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सर्टन कलर्स में, सारा कलर नहीं, कुछ कुछ कलर्स में, जैसे मोस्टली बेसिकली रेड एंड ग्रीन। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट है ये, और द मेल जो मोस्टली सफर करते हैं फ्रॉम दिस डिफेक्ट, वेर इज इट रेयरली ऑकर्स इन द फीमेल। फीमेल में ये बहुत कम होता है, लेकिन मेल्स में ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ एक्स लिंक्ड डिजीज, इसीलिए। अब आ जाते हैं स्क्विंट में। स्क्विंट क्या होता है? बेसिकली जो दोनों आईज है हम लोगों का, वो कॉन्वर्ज कर देगा। कॉन्वर्ज करने के वजह से इसको हम लोग क्रॉस आई भी बोलते हैं। कॉन्वर्ज हो जाएगा। या फिर कभी कभी ऑपोजिट कंडीशन भी होता है, कॉन्वर्ज नहीं करेगा, ये लोग वाइड आई बन जाएगा, जिसको हम लोग एक्स भी बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है? डबल विजन हो जाता है, दो दो चीज दिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्वर्ज हो गया ना दोनों हम लोग का आई। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? या फिर पूरा वाइड आई हो गया है, इसके वजह से क्या होगा? डबल विजन हो जाएगा। तो इसको सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, या फिर एक्सरसाइज के थ्रू ठीक किया जा सकता है। सो विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर चैप्टर। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट, अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा देर तक हम लोग कोई ब्राइट लाइट को देखते हैं, उसके बाद जब हम लोग अपना आईज बंद करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो सीन हम लोग को अभी भी आई में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस इमेज या फिर आफ्टर इमेज। तो ये कब तक लास्ट करता है? फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। बहुत देर तक हम लोग एक ही चीज को देख रहे हैं, ब्राइट लाइट चीज को एकदम। तो वहां पे क्या होगा? हम लोग को ऐसे लगेगा फिर आईज बंद करने के बाद कि अभी भी हम लोग के वो सामने चल रहे सीन। तो ये क्या होता है हम लोग का? परसिस्टेंस इमेज या फिर आफ्टर इमेज उसको बोलते हैं। सो वी हैव डन विथ आवर आई, इट इज डन। तो आई का पूरा पार्ट हम लोग का कंप्लीट